नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज की इस एपिसोड में मैं आपको ड्राइंग के कुछ बेसिक एलिमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। जो भी आर्ट एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं उनको ये जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ड्राइंग के या जो बेसिक तत्व हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप ड्राइंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं अपनी रिसेंट ड्राइंग की कुछ रेफरेंस लेकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक रीसेंट ड्राइंग है जो मैंने अभी अभी की है। इसे मैं गांव पे जाकर मैंने अपने DSLR कैमरा से मैंने क्लिक किया था और उसको मैंने ड्राइंग के रूप में उतार दिया। तो इस तरह से देखिए, एक फैमिली बैठ के अपना सुबह का नाश्ता वगैरह कर रही है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने ड्राइंग की है, इसके एलिमेंट्स को समझिए। इसमें काफ़ी सारे डार्क एरिया हैं, बर्तनों में देखिए चमक अलग से दिख रही है। इस ड्राइंग के अंदर कहीं कहीं शेडिंग की है मैंने। देखिए इस तरह से मैंने इन तीनों की परछाई ड्रॉ की हुई है। आप कपड़ों की सलवटें और कपड़ों के टेक्सचर को देखिए ध्यान से, किस तरह मैंने ड्रॉ किया है। और जो छोटे बर्तन हैं उनकी परछाई भी जो ज़मीन पे पड़ रही है उसको मैंने ड्रॉ किया। उसके अलावा देखिए पीछे में एक साइकिल रखा हुआ था, तो साइकिल का भी मैंने ड्राइंग करने की कोशिश की है और साइकिल को भी मैंने पीछे बैकग्राउंड में बनाया है। तो इस तरह से ओवरऑल मैंने ये ड्राइंग की है। ड्राइंग के जिन बेसिक एलिमेंट्स के थ्रू ये ड्राइंग बनी है उसके बारे में मैं आगे बताना चाहता हूँ। तो एक और ड्राइंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक बाबा जी का तस्वीर मैंने ड्रॉ किया था। इसको भी मैंने अपने कैमरे से ही क्लिक किया था और देखिए इसको मैंने हूबहू बनाने की कोशिश की थी। इस ड्राइंग के अंदर भी वही सारे एलिमेंट्स का यूज हुआ है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा शेडिंग है, टेक्सचर है। ओवरऑल आप ड्राइंग को देखेंगे तो काफ़ी सारे जो ड्राइंग की बेसिक चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके इस तरह की ड्राइंग बनाई जाती है। तो ये काफ़ी रियलिस्टिक फील दे रहा है ये ड्राइंग, और इसी तरह कई सारे एलिमेंट्स के थ्रू आप भी इस तरह की ड्राइंग बना पाएंगे। तो इसके अलावा कुछ और ड्राइंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक और मेरी रिसेंट ड्राइंग है। अगर आपने KGF मूवी देखी है तो उसका जो मुख्य किरदार है उनकी ड्राइंग भी मैंने करने की कोशिश की है। और ये सारे ड्राइंग्स की वीडियो आपको ये सारे ड्राइंग आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर चेक करिएगा। ड्राइंग के अंदर भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखिए, इंजन और जैकेट को मैंने काफ़ी एक चमकीली जैकेट बिल्कुल ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि वो ड्राइंग के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ हैचिंग। तो हैचिंग क्या होती है, देखिए इस तरह से हैचिंग की जाती है, इसे कहते हैं हैचिंग। आप पेंसिल के थ्रू एक सीधी लाइन खींचते जाते हैं जो एक टेक्सचर के फॉर्म में होता है। देखिए इस तरह से टेक्सचर को ही हैचिंग कहते हैं। देखिए मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ और इस तरह से आड़ी लाइन और उसके ऊपर खड़ी लाइन, तो इसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग भी दो तरह की होती है। एक सीधी लाइन, देखिए इस तरह से सीधी लाइन से मैं हैचिंग कर रहा हूँ, और एक होती है तिरछी लाइन से हैचिंग। तो तिरछी लाइन से हैचिंग किस तरह की जाती है इसको देखिए। इस तरह आप आड़ी या तिरछी लाइन खींचेंगे और इधर से भी ऊपर से भी आप एक तिरछी लाइन खींचेंगे, तो इस तरह की हैचिंग को कहते हैं क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग दो तरह की होती है। ऊपर वाली जो हैचिंग है वो, तो सबसे ऊपर वाली हैचिंग साधारण हैचिंग है, और जो दो तरह की हैचिंग मैंने बताई है वो क्रॉस हैचिंग है। इसके अलावा हम देखते हैं शेडिंग। तो शेडिंग किस तरह करनी, देखिए पेंसिल मैंने कैसे तिरछा पकड़ा हुआ है। देखिए जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है उसी तरह से आपको पेंसिल पकड़ के शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए बहुत ही कम दबाव की ज़रूरत होती है। ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको स्मच करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। अगर इसको आपको अधिक डार्क करना है तो आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके अधिक डार्क कर सकते हैं। तो शेडिंग करने के लिए मैं केवल एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पेंसिल के प्रेशर को मैं बदल रहा हूँ। प्रेशर मैंने कम या ज़्यादा किया है, इसलिए आप इस तरह के रिज़ल्ट पाएंगे। तो जब हम शेडिंग कर लेते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग या स्मजिंग करनी ज़रूरी होती है। देखिए आपको बिल्कुल अगर हल्का वैल्यू चाहिए तो बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिए शेडिंग को। आपको अलग अलग प्रेशर का प्रभाव दिख रहा होगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरह के बिल्कुल लाइट शेडिंग पाएंगे।
और अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप दबाव या प्रेशर को ज़्यादा कर दीजिए तो आप डार्क का वैल्यू पा सकते हैं। देखिए तो इस तरह से हमने शेडिंग भी कर ली है। उसके बाद हमने जो शेडिंग की है उसको स्मजिंग करना है। तो देखिए पहले मैं शेडिंग कर रहा हूँ। इस तरह से आप शेडिंग कर लीजिए। आपको जितना डार्क वैल्यू चाहिए उतना डार्क, या जितना हल्का वैल्यू चाहिए उतना हल्का, आपको पेंसिल को दबाव को मैनेज करते हुए आपको शेडिंग करनी है। इस तरह से देखिए किसी भी ड्राइंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसके बिना आप बिल्कुल ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। अब स्मजिंग करने की कई सारी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप ब्रश का। स्मजिंग करने के लिए जनरली बड़े बड़े आर्टिस्ट मेकअप ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मेकअप ब्रश का यूज़ करके आप किस तरह से स्मजिंग कर पाएंगे। उसके अलावा मेकअप ब्रश के अलावा आप कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कान साफ करने वाला होता है वो। मेकअप ब्रश के अलावा आप पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ और उसको पेपर स्टम्प की सहायता से मैं स्मजिंग करूँगा। तो मैंने डार्क शेडिंग कर दी है। अब इसको मैं इस तरह से एक पेपर स्टम्प, देखिए इस तरह का होता है पेपर स्टम्प की सहायता से आप इसको स्मजिंग करेंगे तो और काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से देखिए। तो स्मजिंग के लिए आपके पास मेकअप ब्रश, कॉटन बड या पेपर स्टम्प होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप स्मजिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू आप काफ़ी रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। जो लोग आर्ट कॉलेजेस में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी और डेफिनेटली आपको ड्राइंग में काफ़ी हेल्प करने वाली है अगर इन एलिमेंट्स को आप सीखते हैं तो। इसके अलावा हमारा अगला एलिमेंट है स्क्राइबलिंग। देखिए स्क्राइबलिंग किस तरह की जानी है। स्क्राइबलिंग देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ये उलझा हुआ कोई जाल नहीं है, इसको स्क्राइबलिंग टेक्निक कहते हैं। इसका भी यूज़ कई जगह हमको ड्राइंग के अंदर करना पड़ता है। तो स्क्राइबलिंग आपको किस तरह से करनी है, देखिए राउंड राउंड मैं कर रहा हूँ पेंसिल के थ्रू, इसको कहते हैं स्क्राइबलिंग। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर भी बता सकते हैं, और आप जो भी सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। मैं उस तरीके की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और प्रैक्टिस करते रहिए।